नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 317 और गूगल फॉर्म के लेक्चर नंबर 13 में हम देखेंगे। अगर गूगल फॉर्म में हम क्विज बना रहे हैं और गूगल फॉर्म में हमें मैथ इक्वेशन अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ये थंबनेल में देख रहे हो, इस तरह से किसी कोई एक इक्वेशन हमें लिखाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है गूगल फॉर्म और गूगल फॉर्म में आपने देखा है मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाया है और एक क्वेश्चन लगाया है, सॉल्व द इक्वेशन। और यहाँ पर मुझे कोई और एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, जैसे कि 2x माइनस 3z। अगर ये इक्वेशन की जगह मुझे प्रॉपर इक्वेशन दिखे, ऐसा कुछ करना हो तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये गूगल फॉर्म में हम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज करनी होगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देते 3 डॉट, यहाँ पर जाना है और वहां से एड ऑन पर क्लिक करना है। एड ऑन्स में जाएंगे तो एड ऑन्स के लिए आपके सामने गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहां पर मुझे यहाँ ऐसे सर्च करना है हाईपेटिया। देखो इस तरह से हाईपेटिया मुझे सर्च करना है। तो इस तरह से हाईपेटिया फॉर गूगल स्मार्ट मैथ एडिटर का एक एड ऑन ओपन होता है। इन पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ पर वीडियोज है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और रिव्यू भी है, लेकिन आप यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर करने से हमें पूछा जाएगा कि कौन से ईमेल आईडी में आपको ये इंस्टॉल करना है। मैं यही ईमेल आईडी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ से क्लिक करूंगा तो मुझे परमिशन पूछी जाएगी। ये परमिशन सारी मुझे रीड करनी है। परमिशन रीड करने के बाद अगर सही लगता है तो मुझे अलो पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अलो पर क्लिक कर रहा हूँ और ये जो एड ऑन है वो मेरे ये गूगल जीमेल आईडी में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे डन कर देंगे और ये मार्केट प्लेस है, यहाँ से बंद कर देंगे। चलो, अब ये जो हमने हाईपेटिया नाम का एड ऑन इंस्टॉल किया था वो कहाँ मिलेगा। यहाँ पर देखो इस तरह से एड ऑन का ऑप्शन है, वहां क्लिक करने पर हाईपेटिया का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ऑप्शन हमारे सामने आता है, इंसर्ट और एडिट मैथ, मिनी एडिटर और री एनेबल ऑल नोटिफिकेशन। मिनी एडिटर फ्रेंड्स आप बाद में समझ लेना, लेकिन यह इंसर्ट और एडिट मैथ यह हम समझ लेंगे। चलो समझते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हाईपेटिया का एक विंडो हमारे सामने ओपन होता है, लोड हो रहा है और लोड होने के बाद इस तरह से एक विंडोज हमारे सामने आती है। आप अगर मैथ्स के टीचर हो तो आपको पता होगा कि sin कोस्ट एक इस तरह से ये चीज कहाँ कहाँ यूज करनी है। देखो यहाँ पर इस तरह से x2, ठीक है, ये क्लिक करने पर हमेशा में इतने ऑप्शन आते हैं। प्री डिफाइंड कोस्ट है, देखो यहाँ से मैंने ये ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पर मैंने लिखा है x और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। तो इस तरह से बन चुका है और प्लस लगाएंगे और मुझे यहाँ पर सेट करना है कोई और एक चीज, जैसे कि मैंने ये ले लिया, यहाँ पर लिखा है 3 5 और यहाँ पर लिखा है 2 इस तरह से, और यहाँ से माइनस की निशानी ले ली। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हो, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर sin कोस्ट थोड़ा इस तरह से मिलते हैं, यहाँ पर भी इस तरह से साइनिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से ये सारी चीजें मिलती है, ये सारी चीज देखो। तो फिर आप मैथ्स में जो भी सिंबल ऐड करना चाहते हो सारे सिंबल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका रहेगा और आप इस तरह से यहाँ बना सकते हो z-3। कुछ इस तरह से आप जो भी बनाना चाहते हो इक्वेशन बन जाएगा। चलो, यहाँ भी बहुत सारे हैं ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन एक बार आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से कौन सा ऑप्शन कहाँ यूज करना है मुझे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पर इक्वेशन तो लगा दिया, इक्वेशन हमारा बन चुका है। अब ये इक्वेशन को हम वहां पर इंसर्ट कैसे करेंगे वो बड़ी बात है। तो देखो ये इक्वेशन बनने के बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट लिंक, या क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनकी एक लिंक क्रिएट होगी। जैसे लिंक क्रिएट सक्सेसफुली, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यूज इंसर्ट इमेज टू रियल, ठीक है। ये लिंक यहाँ कॉपी बोर्ड में एक कॉपी हो गई, यानी कि क्रिएट हो चुकी है। चलो, ये क्रिएट हो जाने के बाद मुझे इसे बंद करना है और यहाँ पर इमेज में चले जाना है। इमेज पर क्लिक करेंगे, बाय यूआरएल, यहाँ से हम कंट्रोल V करेंगे, ये लिंक यहाँ पर पेस्ट करने पर यह आ गई, ठीक है। मुझे यहाँ पर देखो इंसर्ट इमेज पर क्लिक करना है। चलो इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर देखो आ गई। अब मुझे यहाँ क्या करना है,
यहाँ पर लगाना है ऑप्शन 1 2 3 4 और एक ऑप्शन बना के दिखा तो बाद आप समझ लेना, ठीक है। ओके, हम जाएंगे फिर से हाइपेटिया और इस बार हम मिनी एडिटर ओपन करेंगे। तो मिनी एडिटर ओपन होगा, यहाँ पर देखो यहाँ मिनी एडिटर ओपन हो रहा है। तो मिनी एडिटर ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पर न्यू में इंसर्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मुझे ये लेना है। 3 लगाएंगे, मैं यहाँ पर लगाता हूँ 4 और यहाँ लिखता हूँ x 4, इस तरह से। चलो ये मेरा पहला ऑप्शन है। ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट लिंक करना है। तो क्रिएट लिंक करने पर लिंक कॉपी हो गई है। चलो लिंक क्रिएट कॉपी हो चुके हैं, मुझे अब ऑप्शन 1 में जाना है और यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एज इमेज पर क्लिक करेंगे, बाय यूआरएल चले जाएंगे, यूआरएल को पेस्ट करना है तो जनरेट होगी और मुझे इंसर्ट इमेज करना है। तो मेरा पहला ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से ऑप्शन इंसर्ट हो गया है और ये मेरा ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलो ये मेरा पहला ए ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है, चलो एक बार हम प्रीव्यू देखेंगे। तो इस तरह से देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये पहला आंसर है, इस तरह से दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, इस तरह से आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था। तो इस तरह से आप हाइपेट या एड ऑन यूज करके आप मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर बना सकते। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।